तेरी घटी कमी को पूरी कर रहा हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो तू क्यों चिंता करती। एल्काना अपनी पत्नी हन्ना को, जो निसंतान थी, शांति दिया करता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के चाहने से भी वो नहीं कर पाता। कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में ही होती थी। इसलिए कई बार मनुष्य मजबूर हो जाता, सब कुछ होने के बाद भी मजबूर हो जाता। कुछ ऐसी परिस्थिति एल्काना की भी थी। वो चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन जितना उसके हाथ में था उतना ही कर सकता था। देखिए, हम लोग भी इस दुनिया में हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा करता है जिसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि महत्वपूर्ण बातें, सारी आधार की बातें तो खुदा के हाथ में, हमारे हाथ में क्या। यदि किसी का प्राण निकलने लगे तो वो कैसे रोकेगा उसको, भजन संहिता पूछता। सब कुछ कर लिया, लेकिन प्राण के समय में आपको मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, भजन संहिता 30 में फिर पूछता हूं। आपकी छुड़ौती नहीं है, आप पैसे चुकाकर अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर आपको विवाह देता है, लेकिन गर्भ का फल यह हुआ की ओर से। इसलिए परमेश्वर अपने समय से अपने लोगों को अपनी रीति से फल देता। जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े सेवक दिए, दास दिए, उनको प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। जैसे इब्राहिम और सारे को, इलिशबा और जकरिया को, मनोह और उसकी पत्नी को। मनोह की पत्नी भी बांझ थी, जिससे सैमसन उत्पन्न हुआ, और उचित समय पर परमेश्वर आया और उसने उससे बातें की। ये सारी बातें मुझे और आपको ये बताती कि जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने जाता है तो वो धीरज धर के अपने लोगों को इंतजार करने की अपेक्षा करता है, जैसा हन्ना के जीवन में भी था। हन्ना रोती थी खुदा के सामने, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं। अब हन्ना अपने जीवन में परमेश्वर की दुहाई दे देकर रोती थी, और कुछ नहीं कर सकती। वो पन्नीना से बराबर से नहीं लड़ती थी। ऐसा नहीं लिखा कि पन्नीना उसे चिढ़ाती थी तो हन्ना उससे लड़ने को खड़ी हो जाती थी, नहीं। वो रिसीविंग एंड पर थी। कोई सताता था तो सहती थी, चुपचाप से परमेश्वर के सामने बनी रहती। अगर आपने बराबर से संसार में प्रतिक्रिया कर ली तो फिर आप खुदा के लिए कब रुकोगे। दुनिया करे सवाल और खुदा करे जवाब, तब तो जिंदगी है। संसार सवाल करे, आप जवाब देने की चिंता मत करो, खुदा जवाब दे। और जो यीशु लोगों ने मनुष्यों के बीच में यीशु बनाकर उठाया, उसे खुदा के सामने यीशु बना के आप उठा दो। मनुष्यों के सामने यीशु था कि हन्ना के बच्चा नहीं, इसलिए वो उसका ठट्टा करते। हन्ना ने ये यीशु उठाकर खुदा के सामने रख दिया कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरा ठट्टा होता। अब यीशु कहां पर है ये देखना पड़ेगा। आपके जीवन के यीशु कहां पर है, मनुष्यों के बीच में है या खुदा के सामने। मनुष्यों से लड़ने से, रिटॉर्ट करने से, प्रयास करने से, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर से कह दो, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर वही। दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास नहीं। वो कैसे देगा, कब देगा, क्यों देगा, ये उसके हाथ में। हम अपने आप को उसके चरणों में रखें। ये एक पहला और फंडामेंटल लेसन है जो बाइबल मुझे और आपको सिखा। इन दिनों में जब पैंडेमिक चल रहा, विकल्प क्या है, अपने आप को खुदा के चरणों में रखो, क्योंकि इधर उधर से उस इशू का उत्तर मिल नहीं रहा। देखिए, इलाज है नहीं, कोशिश हम कर रहे हैं, मनुष्य की शक्ति से जितना बनता है हम कोशिश करते हैं उसका निदान निकालने की। लेकिन हम सब ये भी दबे शब्दों में स्वीकार करते हैं कि अभी तक जैसे निदान हम अपनी तकलीफों के निकाल चुके हैं, वैसा निदान इस तकलीफ का नहीं निकल रहा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसी पैंडेमिक है जो किसी न किसी रूप में जीवन भर इंसानियत के साथ रहेगी। एक बार आ गई तो जाने वाली नहीं है, भले कम में आए, ज़्यादा में आए, प्राण न ले, तकलीफ दे, जैसा भी उसका स्वरूप होगा, लेकिन वो जाने वाली नहीं। तो ऐसी कई समस्या मेरे और आपके सामने। हमारा प्रॉब्लम ये कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप में, अहंकार में, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते तो हम इन बातों को भूल जाते। इसलिए परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम अपने स्वरूप को समझें कि मनुष्य तो मिट्टी ही है, परमेश्वर के सामने क्या है। उस बात को जब हम स्वीकार करके खुदा के सामने रहते हैं, खुदा हमको आशीष देता।
अब हन्ना जो है वो परमेश्वर के आंगन में चली गई, भेंट वेंट चढ़ा ली, सब कुछ हो गया, और फिर भी वो उदासी के साथ खुदा के घर चली जाती। और हन्ना यहां लिखा, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली के याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना उठी, खाना पीना हो गया था, रोते रोते खाया खाना, क्योंकि खाना खाती नहीं थी, रोती बहुत थी, तो शायद खाने से ही रो रही थी, और रोती रोती वो खुदा के स्थान में आ गई। अब वो कहाँ है ये नहीं बताया गया, लेकिन ये लिखा है हन्ना उठी और वहां गई जहां एली फाटक के पास बैठा करता था। देखिए, बाइबल के बताने का तरीका बहुत खूबसूरत, क्योंकि इस एपिसोड में एली का एक बहुत बड़ा रोल है। हन्ना उठी और इस वाक्य को जोड़ा गया, एली फाटक के पास बैठा हुआ था। अब हन्ना के खाना खाने के उठने और एली के फाटक के पास बैठने का क्या सीधा संबंध? कुछ नहीं। हमको ये नहीं बोला गया कि हन्ना वहां गई, लेकिन वहां परमेश्वर का प्रेजेंस था, वहां परमेश्वर का आंसर उसका इंतजार कर रहा था। समझे ना? जब आप दुआ करते ना तो परमेश्वर का आंसर आपका इंतजार करता। जब डैनियल ने ये लगन लगाई कि परमेश्वर के अंत के समय के भेद उसे प्रकट हो, तो जिब्राइल स्वर्गदूत ने यह कहा कि मैं तो उसी दिन निकल गया था जिस दिन तूने लगन लगाई, मेरे को रास्ते में किसी ने रोका था। वो अलग इशू है, डैनियल की किताब में आप पढ़ लें। तुमने दुआ की और उधर से उत्तर तैयार था। आपको मालूम है आपका उत्तर आपका इंतजार कर रहा है। आप इससे पहले कि क्वेश्चन उठाएं, आपका उत्तर फाटक के पास बैठा हुआ है। हालेलुया, समझ रहे हैं? नहीं तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का क्या मतलब? अभी हमने पिछले अध्ययन में देखा, रूत बैतलहम में आ गई और वहां लिखा बैतलहम में बोहज नाम का एक आदमी था जो बहुत अमीर था। अब इसका क्या लेना देना भाई? सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बोहज था, मतलब परमेश्वर आंसर को तैयार करके रखा। अभी बोहज से मुलाकात नहीं हुई, रूत किस खेत में जाएगी, कहां जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम, लेकिन बाइबल कह रही है एक आदमी था बोहज नाम का, और खुदा ने उसको मानो रखा है कि वो आंसर बन के आए उसके। सुनिए ना, आपके आंसर भी खुदा ने कहीं ना कहीं रखे। इससे पहले कि आप अपने क्वेश्चन को उठा के परमेश्वर के सामने खड़ो हो, आपका आंसर कहीं आपका इंतजार कर रहा हो। इमेजिन नहीं कर सकते मैं, क्योंकि लिखा वो मांगने से पहले और मांगने से बढ़कर देता। अभी हन्ना ने मांगा नहीं था और एली बैठा हुआ था, और एली उस दिन हन्ना के लिए बैठा था, परमेश्वर की ओर से बैठा था, चाहे आप मानो या मानो, यहां लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन एली बैठा था। और परमेश्वर का वचन कहता, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख के रोने लगे। मन बहुत टूटा हुआ था, यहोवा के आंगन में आई थी। अब रोए तो कहां रोए, सही जगह तो यही थी। फिर होशे नबी की पुस्तक याद दिलाता हूं, वे अपने बिस्तरों पर आहें भर भर के करवटे लेते, लेकिन मेरे पास नहीं आना चाहते। जमाने भर में रो लेंगे, खुदा के सामने नहीं रोए। आज बहुत सारे मसीह लोग चर्च में, कलीसिया में, बाहर समाज में, हर जगह रोते दिखाई दे रहे, खुदा के सामने नहीं रोते। परमेश्वर कह रहा है सही जगह रो ना। जब तक सही जगह नहीं रोएंगे आपका रोना बेकार। यहूदा के लिए इससे कोई सेंस नहीं है कि वो महायाजक के पास जाकर 30 चांदी के सिक्के फेंक दे और कहे कि उसे छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं। उसे यीशु के पास जाना चाहिए और रोना चाहिए कि मुझसे गलती हुई। वो सौभाग्य उसको मिला नहीं। तो किस दर पर आप आंसू बहा रहे हैं और किस दर पर आप सिर झुका रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को संभालो। जो दुखियारा होता ना, कहीं भी सिर मारता। और विशेषकर हम अपने अन्य जाति भाई बहनों के लिए हमें बहुत कंसर्न होना चाहिए। जब उनको दुख होता है, हर जगह कोशिश करते हैं, हर जगह हर रीति से प्रयास करते हैं, और जो शिद्दत से वो प्रयास करते हैं, अगर आप देख लें तो आपको शर्म आ जाएगी कि आप जिंदा खुदा के बंदे होकर भी वैसी शिद्दत नहीं दिखा रहे हैं जैसा वो दिखा रहे।
लेकिन परमेश्वर सबकी सुधि लेता। मलाकी की पुस्तक में लिखा, जहाँ से भी मेरे नाम से दुआएं होती मैं उनको सुनता हूँ। जब आप ऊपर वाला बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, परम प्रधान बोलते हैं, सृष्टिकर्ता बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, तो कहाँ लगती है आपकी एप्लीकेशन? भाई खुदा तो एप्लीकेशन सॉर्ट करता ना। अगर आपने किसी का नाम लेके लगा दी तो एप्लीकेशन वहां चली जाती, कोई इष्ट हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने ऊपर वाले के नाम से जो दुआ मांगी वो सीधी वहीं जाती, वाउच वहीं होती। इसलिए बहुत सारे लोग अनजाने में भी सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि फिर वे उन दायरों से ऊपर उठ जाते हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसने मुझे और आपको बनाया। अल्टीमेट जगह प्रार्थना करते। बहरहाल हन्ना गई, मन में बहुत दुखी थी, पीड़ित थी, मन रो रहा था। आंखें तो बाद में रो रही थी, मन उसका पहले रो रहा था। लिखा, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर। मन में बहुत व्याकुल थी, चैन नहीं था उसको, सौरो था उसके। सुनो ना, ये सौरो, ये व्याकुलता, ये इच्छा खुदा ने उसके दी थी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जब खुदा ने कहा तुम फल खा लोगे तो मर जाओगे, तो हम मर गए। सिंपली हमारे अंदर मौत आ गई, खुदा से जुदाई आ गई। सो हमने कहना शुरू किया, आए है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, और चाहे कोई भी हो सब मरेंगे, मरने के बाद क्या होगा खुदा जाने, हमें तो कुछ नहीं मालूम, इस जीवन में जैसा चल रहा वैसा चल रहा। ये एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ है, मौत को स्वीकार करना। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न जो आज मनुष्य के सामने खड़ा हुआ है, मौत है। उसका जवाब नहीं उसका। हमने मान लिया, लेकिन हमारे परमेश्वर ने नहीं माना। उसने अपने पुत्र को भेजा और उसने कहा कि आखिरी प्रश्न मौत नहीं होगी। मनुष्य का जीवन प्रश्नों में खत्म नहीं होगा, मनुष्य का जीवन उत्तरों में खत्म होगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? आज सारी दुनिया एक बड़े प्रश्न को लेकर खड़ी है, मौत, और खुदा बोल रहा है कि नहीं, मौत नहीं, मौत को तो मैं आग की झील में डालूं। तेरा उत्तर यीशु मसीह। मन की व्याकुलता से बड़ा प्रश्न लेकर खुदा के दरवाजे पर रो गई, क्योंकि उसको लगता था इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी उम्मीद कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, खुदा के सामने रो लूं। और उसने फिर उसके मन में एक बात आई और उसने मन्नत मांग ली खुदा से। देखिए, खुदा उसके मन से काम कर रहा, उस पर दया आ रही है खुदा। देखिए, जब भी आप किसी भी मनस्थिति में हो तो आप ये जरूर समझ लेना कि कोई भी चीज आपसे ओरिजिनेट नहीं होती, कोई भी अच्छा ख्याल आपका हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। परमेश्वर है जो आपके मन में इच्छा डालता और उसको यीशु मसीह में पूरा भी करता। फिलिपियों 1:6 या 7 वचन। ओरिजिनल थॉट भी खुदा का। हमारा तो सोचना है कि हम मर गए, हम तो परमेश्वर की ओर दुआ करना, मांगना, रोना, सोना सब हमारे बस का नहीं। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम पवित्र लोगों की संगति करते हैं, तो परमेश्वर भक्ति हमें शोक देती, जिससे पछताना नहीं पड़ता। 2 कुरिन्थियों शायद 10वां अध्याय। परमेश्वर भक्ति से शोक पैदा होता। और खुदा खुदा पुकार कर जब हन्ना चिल्लाकर चल रही थी अपने जीवन में, तो उसके अंदर एक पवित्र शोक पैदा हुआ। वो शोक था खुदा को पुकारना, और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। और किसी के सामने नहीं, कोई सुन नहीं रहा। लोग अक्सर मन्नत मांगते ना, सुना सुना के मांगते। सुन लो, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इतना दान करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, अगर मेरा ये हो जाएगा। कुछ नहीं, अकेली वो है और उसका खुदा है। और उसने कहा, खुदा अगर तू मुझे बेटा देगा, और यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करो, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे। देखिए, जो जो वाक्य वो बोल रही है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात वो बोल रही है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर। देखिए, मन्नत का सेक्शन देखिए, एकदम से नहीं बोला मेरा दुख बहुत बड़ा है, अगर तेरी निगाह में आ जाए तो तेरी मेहरबानी होगी, वहां से शुरू करिए। अगर तेरी निगाह मुझ पर पड़ जाए, मेरी सुधि ले ले तू। अब दुख देख के अगर तू सुधि नहीं ले तो मैं क्या करूं? अगर तू दुख देख कर बोलेगा इसकी मदद करनी, तो वो मेरी सुधि होगी।
देखिए वो कैसे सारा आदर परमेश्वर को दे रही, सारा क्रेडिट परमेश्वर को दे रही। हम लोग विश्वासी होकर भी प्रार्थना भी करते हैं तो क्रेडिट खुद लेना चाहते, कहते मैं तो दुखियारी हूं, तेरी नजर पड़ जाए तो ठीक, दुख में पड़ी रहूं, अगर तू सुधी ले ले तो ठीक है, नहीं तो ऐसी पड़ी रहूंगी। मान रही है वो तो कि मेरा दुख तो मेरे साथ बना हुआ है। और लिखा है, और अपनी दासी को भूल न जाए। अगर तू मुझे याद रखे, देखिए अभी तो खुदा को याद कर रही हो खुदा की उपस्थिति में, लेकिन खुदा कहे कि इसको भुला दो तो फिर कौन उसको याद कर सकता। सुनो, यूसुफ ने 2 कैदियों को सपने का अर्थ बताया, दोनों गए राजा के, एक बच गया, एक मारा गया। तो जिसको उसने बचने वाला भविष्यवाणी की थी, उसने कहा था कि साहब जब आप राजा के सामने जाओ तो मुझे याद करना, क्योंकि मैंने आपके वचन बताया। बंदा भूल गया, अनेक दिन तक भूल गया। जब राजा को सपना आया तब बंदे को याद आया। देखो, परमेश्वर यूसुफ को टेस्ट करना चाह रहा था, परमेश्वर यूसुफ को राइट टाइम देना चाह रहा था, इसलिए परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि वो बात राजा तक पहुंच भी ना पाए। और जब राजा क्राइसिस में नहीं था, अगर ये जाके बताता तो भी राजा सुन के बोल देता ठीक है यार, होगा कोई, जेल में रहने दो उसको। लेकिन जब राजा के सिर पर आई और जब नौकर को याद आया तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो है, उसको बुलाओ। क्योंकि वो राजा के अंदर एक नीड बन गई थी। अगर राजा की नीड नहीं बनती तो राजा शायद ध्यान भी नहीं देता इसमें, लेकिन राजा की नीड थी, जो अब ये खिलाने पिलाने वालों में से जो बचा था वो उसको पूरी कर रहा। कैसा लगेगा आपको अगर आप यूसुफ की जगह होंगे, कि मैं इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं खुदा के लिए, लेकिन लोग बाहर जाके मुझे भूल जा रहे हैं, मुझे याद भी नहीं कर रहा। एहसान फरामोश लोग। खुदा कह रहा है मैं याद करूंगा तभी तो कोई याद करेगा। जब खुदा को उसको लेके जाना था, खुदा लेके गया, वो खुदा ने उसको याद किया। नौकरों के याद करने से कुछ नहीं होता, मेरे और आपके याद करने से कुछ नहीं होता, जब वो याद करता। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं किसी को भूलता नहीं। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। यशायाह नबी, तेरा चित्र मैंने हथेली पर खोद कर बना। देखिए विनम्रता से भिखारी की तरह हन्ना बोल रही, तू भुला दे तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तू मुझे याद रखे कि कोई हन्ना है तो ये तेरी दया होगी मुझ पर। मैं कहता हूँ ह्यूमिलिटी की हद हो गई, उसकी नम्रता की इतनी 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 पराकाष्ठा में, और आप देखते हो हिला देती क्यों। सीखे हम हन्ना से ऐसी दुआ करना सीखें, कहें खुदा से, खुदा जैसा हन्ना ने बोला था मुझे भी बोलना सीखा। शायद मेरे अंदाज में वो चीजें नहीं है जो तुझे हिलाती है, खुदा जो तेरे दिल को द्रवित करती, वो मेरे अंदर नहीं है। खुदा दे दे हन्ना के समान। और वो खुदा के घर में बोलती है, और अपनी दासी को भूल न जा और अपनी दासी को पुत्र दे। अगर तू दया करे तो मुझे बेटा मिल सकता। अगर तू मेरे आंसुओं को देख ले, मेरी सुधि ले, मुझे भूले नहीं, तो मुझे बेटा मिलेगा, नहीं तो मेरा कोई उत्तर नहीं है, मैं ऐसी रहूंगी। लेकिन खुदा अगर अपनी निगाह मुझ पर डाल देगा, उसकी पलकें हमें आपको जांचती हैं। और परमेश्वर सारी पृथ्वी पर, परमेश्वर की दृष्टि इसलिए घूमती है कि कोई धर्मी है कि नहीं। खुदा ढूंढ रहा था और हन्ना मिल रही थी, क्योंकि हन्ना की तलाश जिद करके खुदा को खोजने की नहीं थी। हन्ना की तलाश नम्र होकर खुदा को खोजने की। हमारे भारतीय धर्म के इतिहास में लगभग 500-600 बीसी में 2 व्यक्ति हुए जिन्होंने 2 धर्मों का प्रादुर्भाव किया, और दोनों लगभग लगभग नास्तिक धर्म माने जाते हैं। वैदिक काल की बातों से थक कर गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठ गए, और महावीर जी ने अहिंसा का पाठ अपनाया। दोनों को कुछ कुछ मालूम नहीं क्या मिला नहीं मिला, और उन्होंने ये कह दिया कि हमको ज्ञान मिल गया, और उन्होंने लोगों को बांट दिया। अब वो गुरु और ज्ञान पर ही चल रहे, ईश्वर नाम की चीज ही नहीं होती। हन्ना ऐसे नहीं आई थी कि जिद करके बैठ गई कि मुझे बता कुछ। ऐसे जिद करके बैठोगे तो शैतान तो नहीं आएगा, शैतान आ जाएगा, खुदा नहीं आएगा आपके पास। ये ध्यान रखिए अपने मसीह जीवन।
जद्दोजहद से काम नहीं चलेगा, नम्रता से काम चलेगा। सो परमेश्वर का वचन क्या था? मैं उसको दासी को पुत्र दे तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। मैं तुझे दे दूंगी वो बच्चा, तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूं। डील हो गई, मन्नत के द्वारा ये डील हो गई। तू तेरे पास से मुझे देना, मैं मेरे पास से तुझे वापस दे दूं। और लिखा है उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी छुरा न फिरे, यह आदेश आता था खुदा की ओर से आता। जैसे सैमसन को उसकी मां को, मनोह की पत्नी को दूत ने कहा इसके सिर पर छुरा नहीं फेरना, ये नाजीर है। लेकिन मूसा ने कहा था जब तुम किसी को खुदा के लिए अलग करो तो उसको नाजीर करके अलग कर देना, एक पीरियड के लिए अलग कर देना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए वो नाजीर होगा। तुम डिसाइड कर लेना, और उसका फिर तुम चाहो तो उसके सिर पर छुरा ना फिरे, वो खुदा के लिए बिल्कुल अलग होगा। वो लेवी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे इजराइल में से किसी को भी आप नाजीर बना सकते। ये हन्ना कह रही मैं उसको अलग करूंगी, उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा। खुदा नहीं बोल रहा, अभी तो बच्चे ही नहीं हुआ ना, होगा कि नहीं होगा यही नहीं मालूम। देखिए मन्नत कितनी पॉजिटिव है उसकी, अगर तूने बच्चा दे दिया तो उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा, और साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए नजीर नहीं करूंगी, जीवन भर के लिए वो तुझे अर्पित। सुनो ना, ध्यान से सुनो। हन्ना को चाहिए था एक बेटा, और खुदा को चाहिए था एक नबी, क्योंकि इजराइल की हालत बहुत खराब थी। एली के बच्चे सब गंदे काम मंदिर में करते। खुदा को नबी चाहिए था, और खुदा को नबी समर्पित कोख से चाहिए था, जो परमेश्वर का आदर करे और परमेश्वर को अपने सब कुछ मानकर उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके, मन्नत मान के, आंसू बहा बहा के, शपथ खा के अपने जीवन को समर्पित करे परमेश्वर को। ऐसी एक बेटी चाहिए। हन्ना को कम चाहिए था, खुदा को ज्यादा चाहिए था। हेलो, उसकी बातें अजीब है, उसका राज्य महान है, दुनिया भर में वो प्रेम करता है, दुनिया भर में वो काम कर रहा है। हम मिट्टी के इंसान क्या देखेंगे, जितना दिखता उतना ही देख सकते हैं आसपास। खुदा के पर्पसेस बड़े हैं, वो किसको उठा के कहां कैसे यूज करे, उसकी डिमांड पहली है ना। मनुष्य कितना सोचेगा, मनुष्य थोड़ा सोच के थक जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो विचार वो तुम्हारे लिए करता है वो समुद्र की रेत से भी ज्यादा। तुम क्या सोचोगे अपने बारे में, वो तुम्हारे लिए ज्यादा सोचता। सुनिए, और यिर्मयाह कहता है जो विचार वो रखता है वो तुम्हारे लिए भलाई के हो, और अंत में तुम्हारा भलाई हो। आप दिन भर में अगर मान लीजिए 1 लाख विचार अपने लिए करते हैं तो परमेश्वर 1 करोड़ विचार करता, क्या मैच करोगे आप? तो सोचते ही रहता आपके बारे। आज भी इस दुनिया में आपको चाहे कुछ भी चाहिए हो, लेकिन खुदा की डिमांडें बहुत बड़ी हैं। पक्के खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। खुदा से विनती करो, डिमांड फुलफिल हो जाए। मन्नत मांगो, चाहे कुछ भी मांगो। अपने बच्चे को दे दो, गर्भ में आने से पहले दे दो, चाहे कैसे भी दे दो। खुदा की डिमांड बहुत बड़ी रेज हुई है। और आप नहीं जानते कई बार कि आप नम्र होकर जो मांग रहे, आपका पर्पस बहुत छोटा है, लेकिन खुदा का पर्पस बहुत बड़ा। हन्ना कह रही मैं तुझे दे दूंगा, खुदा ले ना ले, उसका कैसा उपयोग करे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, खुदा कहेगा मैंने तुझको बेटा दिया, बेटा दिया, ठीक है, इस दुनिया में रहेगा, वो भी अन्य लोगों के समान मेरे मंदिर में आएगा, आराधना करेगा, चला जाएगा। एलकाना टाइप का बेटा दे देता हूं तेरे को, क्या प्रॉब्लम। एलकाना अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी, यहोवा का आदर करने वाला, परिवार की देखभाल करने वाला, हन्ना जैसी दुखिया के लिए 7 पति बनने वाला, सो गुड। खुदा एलकाना जैसा बच्चा नहीं चाहिए, खुदा को शमूएल जैसा बच्चा चाहिए। आज भी
परमेश्वर जब सोचता है तो पूरी ह्यूमैनिटी के रूप में सोचता है, और मेरे और आपके छोटे से जीवन से वो पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात? छोटी बात नहीं। अपना दर्शन कभी छोटा मत रखिए, और अपने आंसू कभी मत पोछिए, बहने दीजिए जितने बह रहे हो, उसमें से जरूर आपके लिए भलाई निकले, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखता। हालेलुया। उसका डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा था, तुझे ही दूंगी, अपने वादे से नहीं मुकरूंगी, तुझे ही दूंगी और जीवन भर के लिए दूंगी, फिर मैं पलट के नहीं देखूंगी। मेरा बेटा मेरा नहीं होगा, मेरा बेटा तेरे मंदिर का बच्चा हो, मैं उससे वापस अपने घर कभी नहीं ले जाऊं। नॉट अ स्मॉल डिसीजन। इतने दिनों बाद बेटा मिला और उसको खुदा के घर में छोड़ दो आप, और उसको अपने घर में अपने पास वापस ना रखो। कौन करेगा ऐसा? हन्ना कहती मेरी नाम धराई दूर कर दे, बस तू बच्चा तू ले लो। मैं तुझ में संतुष्ट होना चाहती हूं, मैं पनिन्ना के तानों में संतुष्टि नहीं चाहती, मैं खुदा के अनुग्रह में संतुष्टि चाहती। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली बैठे थे, हमने देखा कैसे बैठे थे। हन्ना रो रही थी। सिंगल पर्सन थी, ऐसा लगता कोई कलेक्टिव आराधना नहीं हो रही थी, कोई भजन स्तुति नहीं हो रहा था। आराधना के समय में भवन खुला रहता होगा, दुआ करने आ जाते थे लोग, अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रार्थना करने आ जाते थे। अब हन्ना रो रही, उसके आंसू बह रहे, होंठ बड़बड़ा रही है लेकिन आवाज निकल नहीं रही, और मन में उसके भारी दुख है, बेचैन। अब देखिए, जिस लड़की को, जिस स्त्री को इस दुआ के लिए 100 नंबर मिलना चाहिए, उसको एली 0 दे रहा। एली एक्सपर्ट है, एली खुदा का खादिम। डेफिनेटली एली ने जिंदगी में कभी ऐसी दुआ नहीं की थी, नहीं तो ना उसके बच्चे इतने बिगड़ते और ना वो हन्ना को पहचानने में चूक करता। पास्टर साहब, अगर आप रोओगे तो आप रोने वाले की कदर जानो, अगर आप विनम्र बनोगे तो आप समझोगे कि कौन दिल का टूटा हुआ और कौन आकर खुदा की वेदी पर रो रहा है। ऐसे नहीं हो कि वो आपकी रेंज से बाहर हो जाए और वो तो अपनी भक्ति में जीत जाए और आप पादरी बने बने अंधेरे खाली हाथ बैठे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव बनिए, खुद अच्छी दुआ करिए, खुद टूटने की दुआ करिए और लोगों की दुआ को पहचानिए। आज कलीसियाओं में सब हो रहा, दुआ नहीं हो रही। दुआ हो रही है तो हन्ना वाली दुआएं नहीं हो रही, और अगर हन्ना वाली दुआएं हो रही हैं तो ऐसे खुदा के खादिम नहीं है जो उन दुआओं को पहचाने। वही प्रॉब्लम आज भी है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने को मनुष्य के भरोसे नहीं छोड़ता, वो अपने भक्तों को तैयार कर रहा। और कलीसिया भारी दुआ करने वाली कलीसिया होगी। जकरिया 12, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने लोगों पर प्रार्थना का आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ऐसे ढूंढेंगे जैसे अपने इकलौते को ढूंढते ना, ऐसे शोक कर करके, ऐसा रोएंगे, कल्पेंगे। अगर किसी का एकमात्र बच्चा हो, इकलौता बच्चा हो, और वो खो जाए तो माँ कैसी रोती, खाती पीती कुछ नहीं, हाय बच्चा करती। परमेश्वर कहेगा जैसे हन्ना रो रही ना, वैसी आत्मा में तुम्हें भी दूंगा अंत के दिनों, तुम भी वैसी रोगे। तो जब आप कह रहे हो अंत आ गया, तो फिर वो हन्ना वाले आंसू कहाँ हैं? रगड़े झगड़े से फुर्सत नहीं, राजनीति से फुर्सत नहीं, खींचतान से फुर्सत नहीं। अगर अंत का समय आ गया तो आंसू दिखाइए ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंत में मैं अपने आंसू दूंगा। जकरिया 12 कोट कर रहा हूं। पूरे इजराइल में लोग खुदा को ढूंढेंगे और रोएंगे, और विश्व भर की कलीसिया खुदा के लिए रोएगी। हवा की फिजा को पहचानिए, अंजीर की कोपलों को पहचानिए। सिर्फ इधर उधर ताक के मत पहचानिए, अपने दिल के अंदर झांक के पहचानिए कि अंजीर में कोपले फूट रही हैं कि नहीं फूट रही हैं, कि बाहर ही देखते रहोगे।
तुम्हारे अंदर भी तो कोपले फूटना चाहिए ना, जिससे तुम्हें मालूम पड़े कि अंत का समय आ रहा। यहां लिखा परमेश्वर का वचन कहता। इसलिए एली ने समझा वह नशे में है। आपकी भक्ति ऐसी होना चाहिए कि बड़े से बड़ा भक्त भी चूक जाए आपको पहचान। कंपटीशन ये होना चाहिए। वो दिखावा और वह उथलापन छोड़ दीजिए। परमेश्वर के चरणों में अपने आप को डाल दीजिए और ऐसी भक्ति करिए कि आपकी भक्ति को पहचानने में लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह लगे। स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट लिखे, पहचान की आत्मा लगे, बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा और भाप लेने की आत्मा जिसके पास होगी वो आपके आंसू पहचान ले। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। एली ने कहा, यह कोई तरीका नहीं खुदा के घर में आने का। क्या कर रही तू? नशा करके आई? क्योंकि होश में तो आदमी ऐसी दुआ करता नहीं, और खुदा का ऐसा नशा होता है ये एली को मालूम नहीं। लेकिन खुदा का नशा क्या होता है और दुआ का नशा क्या होता है एली को नहीं मालूम था। इसलिए एली का जीवन छूछा था वो याजक, परमेश्वर का याजक था, लेकिन जीवन खाली था उसका। जो सबसे बड़ा नशा आज दुनिया में, वो खुदा का नशा। इसीलिए इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस कहते हैं, दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आपस में स्तुति गान करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर के सामने बने। बेस्ट नशा क्या है आज का? शराब का नहीं है, उतर जाता हो। बेस्ट नशा आज की दुनिया में वो परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद का नशा। चढ़ा कि नहीं आपको? अगर जिंदगी भर शराबियों को डोलते देखोगे तो आपको भक्त में भी शराबी दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने खुदा के नशे में लोगों को खुदा को बुलाते हुए देखा होगा तो आप खुदा के नशे को पहचान सके। जिसने खुद नशा नहीं किया वो दूसरे के नशे को क्या पहचान? डेफिनेटली एली वहां नहीं था जहां हन्ना थी। पद प्रतिष्ठा पर मत रहिए, उस जगह खड़े हो जाइए। बिना पद के, बिना प्रतिष्ठा के प्रधानताओं अधिकारों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर से उतार फेंका और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। ना मैं याजक, ना मैं पादरी, ना मैं कुछ, मैं तो हन्ना हूं, बैठा हूं उसके चरणों में, और मेरा नशा वो नशा है जिसको किसी को कोई मिल नहीं सकता। मेरा नशा खुदा का नशा है। तेरे नाम में है सुरूर, तेरे पयाम में है गजब नशा। तेरे नाम में है सुरूर, तेरे पयाम में। इसे एली ने कहा हन्ना नशे में, हन्ने ने कहा मैं नशे में नहीं, मैं पूरी होश में।
मैं उस होश में हूं जिसमें जमाना नहीं। आपको मालूम है पाप का एक नशा है जिस सबको पकड़े हुए, और जो उस पाप से आगे बढ़कर नम्र बनकर प्रभु के चरणों में आता, वही होश में, बाकी सब नशे में। हमारे पुलपिट नशे में, हमारे डायरेक्टर की कुर्सियां नशे में, हमारे मिशन ऑर्गेनाइजेशंस कई बार नशे में। होश में नहीं है लोग। होश में तो तब आएंगे जब यीशु बादलों पर दिखाई देगा, तब हम कहेंगे हम सोते रहे, हम नशे में रहे, हमने खुदा के लिए रोए नहीं, हमने मिन्नत नहीं मांगी, हमने हमने कोई हन्ना की तरह अपने आप को पेश नहीं किया। हम सब बेहोश थे, होश में एक ही थी, वो थी हन्ना। संसार में नशा है, ठीक है, वो तो शराब का है, बुरी बुरी बातों का, लेकिन कलीसिया में भी नशा है, कॉम्प्रोमाइज का नशा है, कॉम्प्लेसेंसी का नशा है, ढिलाई का नशा, जागृति की कमी का नशा, खुदा के सामने अपने मुद्दे न रखने का नशा, कम्युनिटी लाइफ में अपने जीवन को तसल्ली दे देना और रोते रहना लेकिन आंसर नहीं पाना, ये हमारा नशा है। अपने बिस्तरों पर रोते रहना, खुदा के सामने आना आना, ये भी नशा है। इसको उतारिए, तब सही नशा है। और खुदा का नशा जिसको चढ़ गया ना, कभी नहीं उतरता। बोतल का तो उतर जाएगा 4-6 घंटे में, 10 घंटे। ड्रग्स का भी उतर जाएगा। आप साइकिल चुरा के, घर के बर्तन चुरा के बेचोगे ताकि अगला डोज मिल जाए। ये हमारे ड्रग एडिक्ट्स की हालत है। सब कुछ बेच देते, माँ बाप रोते रहते। लेकिन खुदा का नशा जिसको एक बार चढ़ गया, वो नहीं उतरता, वो नहीं उतरता। आप अगर हन्ना को खुदा के नशे में देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई कोई देखने लायक जिंदगी है। बहुत पढ़ी हमने बाइबल और बहुत करी बाइबल स्टडी। खुदा के नशे में चूर अगर हन्ना को आपने देख लिया, तो आपकी जिंदगी में एक नया दर्शन आ जाएगा, नया नया रूप आपको देखने को मिलेगा। उसने कहा अपनी दासी को ऊंची मत जान, मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है और मैं चिढ़ाए जाने के कारण बहुत दुखी हूं। सारा नरेट कर रही हूं। एली ने कहा, जब उसने उसको देखा कि ये नशे में नहीं है, ठीक से बात कर रही है, नशे में होती तो नशेड़ी जैसा व्यवहार करती। उसने कहा तू नशा उतार, तो उसने कहा नहीं मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो दुख में हूं, मेरे आंसू हैं, जेन्युइन आंसू हैं, व्यर्थ के आंसू नहीं, कीमती आंसू हैं जो खुदा अपनी कुप्पी में रखता, वो वाले आंसू। एली उससे कहता, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। एली क्या बोलेगा? हन्ना ने एली को नहीं बताया। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, पैसेज पढ़िए। तू नशे में क्यों है? हन्ना ने कहा मैं चिढ़ाई जाती हूँ, बहुत दुखी हूँ। लेकिन हन्ना ने उसको ये नहीं बताया उसकी प्रेयर पॉइंट क्या है, कि मैं बांझ हूं और मेरा बच्चा नहीं है। ये नहीं बताया एली को। असली दर्द वो अपने अंदर लिए हुए थी। बस ये कह रही थी कि समझ लो कि मैं दुखियारी हूं, मेरा दुख इतना प्राइवेट और मेरे और खुदा के बीच में मैं तुम्हें भी नहीं बताऊं, मैं दुखियारी हूं, बस इतना समझ लो। एली ने उससे कहा यहोवा तुझे तेरा मुंह मांगा वर दे। अब मुझे भी नहीं मालूम क्या मांग रही, लेकिन इतना एली समझ गया था कि ये कुछ मांग रही है दरवाजे पे, और वर जैसा मांग रही है, शायद मन्नत मांग के मांग रही है, तो एली को नहीं मालूम था, लेकिन बहुत भारी चीज मांग रही है। एली समझ गया क्योंकि खुदा उसके द्वारा काम कर रहा। एली ऑन रिकॉर्ड परमेश्वर का बहुत अप्रिशिएबल दास इसलिए नहीं था क्योंकि उसके जीवन में फ्लॉ नहीं था, लेकिन उसके बच्चे बिगड़ गए। और यहां बच्चे का मादर, जिसने अपने बच्चे बिगाड़ लिए, वो दूसरे को बच्चे की आशीष क्या देगा? और जो अपने बच्चों के बिगड़ने के कारण मारा गया, वो उसको क्या आशीष देगा जो अपने बच्चे को देख के धन्य हो जाएगी और खुदा के घर को ब्लेस करेगी? बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। एली कुछ नहीं बोल पाया, जानता ही नहीं था कहां से बोले। हन्ना भी नहीं बताया, शायद परमेश्वर ने उसको रोक रखा। एली ने कहा जा, परमेश्वर तुझे अब तेरा मुंह मांगा, जो तेरे मन में है खुदा तुझे, जो तेरे और बीच खुदा के बीच में वो पूरा करे। और यहां पर लिखा है
बहुत सुंदर। उसने कहा तेरी दासी को तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और अब उसका मुंह फिर उदास न रहा। कल यहां से शुरू करें कि हन्ना उठ के एली के पास से गई और अभी कोई बच्चा नहीं था, ना वो कोई गर्भवती हुई थी, ना कुछ हुई थी। वर्ड ऑफ गॉड को उसने कंसीव कर लिया था। उसके मन के गर्भ में परमेश्वर का वचन आ गया। तन के गर्भ में शमूएल तो बाद में आए, लेकिन मन के गर्भ में परमेश्वर का वचन आ गया था। हन्ना का पूरा जीवन बदल गया। पनिन्ना पागल हो गई, ये चिढ़ती नहीं है, ये रोती नहीं है, ये कुछ नहीं कर रही, बढ़िया खा पी रही है मस्त। ऐसा क्या हो गया इसको? कोई नहीं समझेगा। जब आप खुदा के साथ चलते ना, आपकी मनस्थिति को कोई नहीं समझेगा। पागल हो जाएंगे लोग, किसको ऐसा क्या हो गया? ऐसा काम करता खुदा, दुनिया देखती रह जाती। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। हन्ना का परमेश्वर आपके मन को हन्ना जैसा कर दे, विनम्र और दीन, और अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाने वाली बनाए, उससे मन्नत मांगने वाली, और अपने दिल को तोड़कर उसकी दया दृष्टि की भीख मांगने वाली ऐसी स्त्री के रूप में परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप भी हन्ना के समान हो जाए और अपने परमेश्वर के लिए उसके पर्पसेस को पूरा करें। क्योंकि हमें दुनिया में बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन परमेश्वर को उससे बड़ी चीजें चाहिए। हन्ना को बेटा चाहिए, परमेश्वर को नबी चाहिए। खुदा मुझ पर और आप पर दया करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।